किसान भाइयों नमस्कार। मैं आपका डॉक्टर किशन चंद्रा आज आपसे फिर नया जो आपका वेस्ट डिकम्पोजर है NWDC के नाम से है या आप उसको कवच भी कह सकते हैं, उसके मल्टीप्लिकेशन के बारे में, कैसे उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके बारे में बात करूंगा। और मैं एक छोटा सा वीडियो भी इसमें डाल रहा हूं कि जो मल्टीप्लिकेशन का कि इसमें रंग कैसा आ रहा है, कि जैसा कि बहुत सारे हमारे किसान भाइयों ने ये अनुरोध किया कि कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, कलर क्या आता है, ये सब बताया जाए। तो पहली बात तो ये है, जब आप पहले मैं बता चुका हूँ, मल्टीप्लिकेशन जब भी करना है तो हमेशा प्लास्टिक का ड्रम ही लेना है, दूसरा कोई भी नहीं लेना। चाहे सीमेंट का आपका वो बना हो, उसको भी सीमेंट के अंदर आप तारपीन का एक प्लास्टिक का लेयर डाल दीजिएगा, वरना सीमेंट को ये खा जाएगा। लोहे का ड्रम बिल्कुल ना लीजिएगा, लोहे को भी ये खत्म कर देगा। कोई भी मेटल हो, ये धीरे धीरे उसको करोजन करके निकाल देता है, डिजॉल्व कर देता है। इसलिए हमेशा प्लास्टिक का ही ड्रम लेना है, ये आप ध्यान रखें। अब दूसरा जो मैंने बताया कि उसमें चाहे 100 लीटर पानी लें तो 1 किलो गुड़, 200 लीटर पानी लें 2 किलो गुड़, और इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर आपके पास कुछ पंप है, एक्वेरियम पंप है या किसी तरह का हवा देने के लिए पंप है, तो उसको प्रयोग कर सकते हैं, तो उससे मल्टीप्लिकेशन थोड़ा जल्दी होता है। वरना आप किसी डंडे से अगर चलाएंगे तो वो मल्टीप्लाई होता है। सुबह शाम चलाएं या एक टाइम चलाएं या नहीं भी चलाएं तब भी मल्टीप्लाई होगा। ये मतलब कंफ्यूजन है कि हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि सीधा चलाइए फिर उल्टा चलाइए, ये सब जबरदस्ती वाली बात है, कोई इसका प्रमाण नहीं है, ये गलत है। आप नहीं भी चलाएंगे तब भी मल्टीप्लाई होना है। बैक्टीरिया अपने आप अंदर मूवमेंट करता रहता है। अगर आप कान लगाएं अपने ड्रम के पास, आप देखेंगे हल्की सी आवाज आएगी और नीचे से ऊपर आपको हमेशा दिखाई देगा पानी मूव कर रहा है। ये बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन का निशानी है। तो इसलिए कोई भी चीजें डाल के उल्टा सीधा चलाने का मतलब नहीं है, आप नहीं चलाएं तब भी होगा। हाँ, खाली इसमें खास बात यह है कि 20 दिन ही इसको मल्टीप्लाई करना है। 21वें दिन ये रेडी हो जाता है, और अगर ज्यादा दिन में रखेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो ये इसकी खासियत है कि मल्टीप्लिकेशन धीरे धीरे आपका होता रहता है। मैं आपको जो इसमें वीडियो दिखा रहा हूँ, इसमें मल्टीप्लिकेशन किया गया है, कुछ दिन इसमें हुआ है, पूरा मेच्योर नहीं है, लेकिन इसका पहले जो आपने गुड़ डाला है, जो आपने उसके अंदर डाला, उसका रंग दिखाई देगा। उसके बाद धीरे 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 वो डार्क होना शुरू हो जाएगा। गाढ़ा आपका ब्राउन हो सकता है, हल्का ब्लैकिश भी हो सकता है, या आपका सिलेटी जो हम बोलते हैं वो भी हो सकता है। तो ये कलर अलग अलग आ सकते हैं। रीजन क्या है कि ये डिपेंड करता है आपके गुड़ की क्वालिटी के ऊपर, डिपेंड करता है आपके पानी के ऊपर, पानी के अंदर कितना TDS है, कितनी हार्डनेस है। मतलब हर एक पानी जो है अलग अलग है, हमारे जगह का है। तो किसी कोई पानी बिल्कुल सॉफ्ट है, अगर निर्मल वाटर है तो उसमें आपका रंग ज़्यादा चेंज नहीं होगा, आपका हल्का सा उसमें ब्राउनिश टाइप का आएगा। लेकिन अगर पानी हार्ड है, हार्ड मतलब उसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है या आयरन की मात्रा ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से पानी का मतलब आपका जो बनेगा कवच, जो आप सोल्यूशन बनेगा, उसी तरह से उसका रंग आएगा। तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, फोमिंग, कहीं फोमिंग होती है तब उसके भी लोग अपना थ्योरी लगाते हैं कि फोमिंग हो रही तो अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी बहुत फोमिंग होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि फोमिंग उसमें ज्यादा हो। लेकिन जब आप चलाएंगे तो फोम दिखाई देगा। फोम दिखाने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर बैक्टीरिया थोड़ा सा मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर आप यूरिन लेते हैं तो उसमें भी आपका फोमिंग आती है। आप कोई दूसरा मटेरियल डाल दें उसमें फोमिंग आती है। तो फोमिंग से इतना मतलब नहीं है। मेन ये है कि जो बैक्टीरिया आप यूज कर रहे हैं, जो वाटर यूज कर रहे हैं, वो आप मल्टीप्लाई करें। वो मल्टीप्लाई करने में धीरे धीरे होता है, क्योंकि इस समय टेम्परेचर कम है, ठंडी है। जहाँ ठंडी है, नॉर्थ में ठंडी है, कुछ जगह पे ठंडी है, बाकी जगह कुछ जगह ठंडी नहीं है। तो जहाँ ठंडी नहीं है वहाँ जल्दी मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन लगेगा 20 दिन, क्योंकि 20 दिन में ही ये धीरे धीरे अपनी प्रक्रिया पूरा करता है। धीरे 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 आपके प्रोटीन्स, एंजाइम्स और हार्मोन्स सारे निकालता है। तो उनका संग्रह जरूरी है,
वरना ये आपका, अगर आप जल्दी इसको यूज करते हैं तो आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो प्रोटेक्शन का काम है वो प्रोटेक्शन नहीं कर पाता है। फ्लावरिंग फ्रूटिंग आपको जरूर मिलेगी, और आपका जो है जो प्लांट का जो सुरक्षा है उसके लिए जरूरी है कि 20 दिन इसको पूरा मल्टीप्लाई किया जाए। 20 दिन मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने इसे बताया, चूना जो है, कोई चूना कोई भी ले सकते हैं आप। और इसके अलावा अगर आप कोई और कुछ डालना चाहें तो कैल्शियम कार्बोनेट लेना है। तो चूने का जो ईंटें होते हैं वो भी ले सकते हैं आप, उसको भी आप पानी में डाल के घोल लें, देख लें उसका जो आपका कलर है अपने आप बढ़ जाएगा, पीएच हाई हो जाएगा। तो उसको जब डालेंगे आप इसमें, आपका 1 kg चूना 100 लीटर पानी, तो ये डालना है। तो ये आप करेंगे, आप देखें मल्टीप्लिकेशन इसमें, क्योंकि यहाँ का पानी के हिसाब से ये कलर आ रहा है, आपके वहाँ हो सकता है दूसरा है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसको प्रयोग करें, कलर कोई भी आए आपको रिजल्ट मिलेगा। आप खाली जब बोतल ले रहे हैं तो उसमें ध्यान बस ये रखने कि बोतल आपके पास जो फोटो लगी हुई है उसमें जो मेरा नाम लिखा हुआ है वो जरूरी है। हर बैच में आपको मिलेगा नाम और ये एड्रेस। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें हमारा जो फोटो वो आपको इसीलिए किया गया ताकि आपको सहूलियत रहे, डुप्लीकेसी ना हो। तो ये आप निश्चिंत होकर मल्टीप्लाई करें। और कुछ किसान भाइयों ने मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया है और यूज करना भी शुरू कर दिया, परिणाम आने शुरू हो गए। तो मैं धीरे धीरे आपको वो भी सब भी दिखाऊंगा, क्योंकि पहले से ही ट्रायल हो चुका है, 2 साल से ट्रायल ही चल रहा था, तो उसके वीडियो मेरे पास पहले से ही हैं और मैं धीरे धीरे आपको सबसे अवगत कराऊंगा। मुझे उम्मीद है कि अब मल्टीप्लिकेशन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और किसी भ्रम में ना आए। मल्टीप्लाई होना ही होना है, उसमें डालने का होगा सब कुछ। धन्यवाद। ये देखिए कवच है, इसको मल्टीप्लाई किया गया है। इसमें 200 लीटर पानी, 2 किलो गुड़ और 1 बोतल कवच की ली गई है। ये 5 दिन के बाद इस तरह का दिख रहा है। और ऊपर देखिए आपको एक मटेरियल्स दिखाई दे रहे हैं, इसको चला के हम दिखाते हैं क्या होगा। थोड़ा डंडे से, स्टिक से ये आपका चलाया जा रहा है। इसमें स्मेल थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गई है। ये हमारा कवच बनना है। इसी तरह से ये सुबह शाम डंडा चलाया जा रहा है। 20 दिन तक ये इस तरह से चलाया जाएगा। स्मेल धीरे धीरे आपको अलग आएगी, लेकिन ये जैसे हम लोग की OWDC वेस्ट डिकम्पोजर की महक थी उससे बिल्कुल अलग।